वेलकम टू बैक माय चैनल टकलू चुटकू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। अभी दिन को बज रहा है 1:30। तो क्या बताएं दोस्तों, आपसे तो हम हर छोटा से छोटा बात शेयर करते हैं और आज भी कुछ पर्सनल आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो पहले देखिए मैं क्या खा रही हूँ और क्या बनाई हूँ। तो मैं बनाई हूँ ये कतला माछ का झोल, थोड़ा सा घुगनी, दाल, चावल, रोटी वगैरह और थोड़ा सा भाजा बनाए और बस यही सब चीज़ बनाए हैं मिला करके। समय भी बहुत हो गया था। तो मेन मुद्दा क्या है, मछली तो नॉर्मली हम लोग हमेशा ही खाते हैं और आप सोच रहे होंगे कि मछली क्यों दिखाई। आखिर ये तो कॉमन सा चीज़ है, मछली तो खाते ही हैं। तो मुद्दा क्या है, हम लोग का घर में आज 12वीं है, नियम का लास्ट डे है। तो कुछ लोगों का आदत होता है कि आपको बोलेंगे आना है खाइएगा, लेकिन उनका लैंग्वेज ठीक नहीं होता है। तो यही है मुद्दा। तो हम लोग तो किसी को भी बुलाते हैं तो उसको प्यार से बोलते हैं कि आइए खाना है, कैसे स्वागत करते हैं, ये सब चीज़ का हम लोग का ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो आप तो आदमी को बुलाइएगा, लेकिन आपका द्वार पे पैर देगा तो आप अपना बोली ठीक नहीं रखिएगा, बहुत ही गलत तरीक़ा से उससे बात करिएगा। तो कोई तो किसी का खाने नहीं जाता है, तो हम भी नहीं गए थे। ऐसा ही हमको बुलाया गया था इसलिए हम गए थे कि हमारा दादी माँ है, तो उस लायक ही नहीं है कि वो सामने वाला को रिस्पेक्ट करे। तो खैर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं थोड़ा कष्ट या गरीब का ज़िंदगी जी सकती हूँ, लेकिन बेइज्जत का ज़िंदगी मतलब होता नहीं है, किसी को बोल दे फिर गया पत्ता चाटने के लिए, वो मेरे पास क्वालिटी नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों अब बताए कि आपको कभी कभी कुछ बात ऐसा होता है जो ना चाह के भी आदमी करना चाहता है। तो हम उन लोगों में से है जो दुख तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंसल्ट यानी कि आपको कोई इंसल्ट कर देगा फिर बोलेगा जाओ, यानी कि फिर जाकर पत्तल चाट लो, उन लोगों में से नहीं है। ठीक है। और ऐसे तो हम जल्दी जाते नहीं हैं कहीं, मेरे पास वैसा टाइम ही नहीं रहता है कि हम जाएं। तो हमारा फैमिली प्रोग्राम था, तो चलो अब फैमिली यानी कि हमारा खुद का दादी माँ, उनका डेथ हुआ, इसमें तो सबका हक समान रूप से पड़ रहा है। तो किसी का पॉकेट से तो पैसा नहीं जा रहा है। ठीक है। ये जो भी प्रोग्राम पार्टी हो रहा है सब दादी माँ का पैसा से ही हो रहा है। तो कोई इसमें अपना घमंड दिखाएगा तो नहीं है। हम इतना दूर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कुछ पता नहीं है। आप 10 आदमी के बीच में सुनाइएगा हम या किए, हम वाह किए, सब हम किए, तो गलत बात है। सोच के बोलिए, सबको सब कुछ पता है, अनजान नहीं है, दूर में है तो सबको आइडिया है। ठीक है। किसी का पॉकेट से नहीं जा रहा है, तो उसमें तो हक सबका बनता है। हाँ सही बात है, दादी माँ इस घर में नहीं उस घर में है रहती थी, तो उस घर में ही डेथ की है, तो हम लोग का उस घर में जाना ही होगा। सब प्रोग्राम पार्टी हो रहा है, उस हिसाब से हमको बुलाया गया। ठीक है, जाते हैं वहीं। लेकिन अगर आप जाते हो, बच्चा मेरा छोटा है, ऊपर नीचे आना जाना कितना असुविधा होता है। कहीं लेके जाइए तो बच्चा जल्दी जाना नहीं चाहेगा, और लेके आइए तो जल्दी आना नहीं चाहेगा। जिसका पास में होता है प्रॉब्लम नहीं होता है, जिसका थोड़ा दूर में होता है प्रॉब्लम। खास करके सीढ़ी का बहुत कष्ट होता है। तो मेरा बच्चा भी 2.5-3 साल का है, खींचा तानी। और देखिए ऐसा नहीं कि नियम नहीं, आज हर दिन नियम है। सबको उपवास है, भूखा है, तो हम भी भूखा है। मेरा छोटा बच्चा है, अभी सुबह से लेकर हम शाम को 5-5:30 बजे तक भूखा है। मेरे घर में सभी भूखा है, सब सिर्फ भूखा ही था, सिर्फ छोटा बच्चा के लिए खाना बनाते थे। तो नियम तो हम लोग सबको ही कर रहे हैं। आप लोग दौड़ रहे हो तो आप लोग दौड़ रहे हैं, आप लोग को पता है क्या करना है नहीं करना है, बाकी को भी बताइएगा तो वो भी दौड़ेगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं दौड़ेगा। तो ठीक है, दौड़ रहे हो, सब साड़े हुए, सब टाने हुए, तो दौड़ोगे नहीं, बैठे बैठे खाओगे। हाँ, तो यही बात है। सब जाते हो तो मेहनत करो, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों बात तो यही है कि मुद्दा आपको हम बताते हैं। आप किसी को बुलाइएगा तो आपका द्वार में जाएगा, तो आप उसके साथ क्या बोलिएगा।
लेट सेट तो होता ही है, ये तो हम समझते ही है। नॉर्मली आदमी बोलता है कि ठीक है चलो लेट सेट होगा, रिप्लाई आपके साथ इतना इंसल्ट रूप से होगा, आप क्या दोबारा उसमें जाना पसंद करेंगे? अब कोई जो है कुत्ता ही होगा जो चाटना चाहेगा। तो भाई हम तो उस लाइन का है नहीं, ठीक है। यही बात है और मुद्दा, हम इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हैं कि आदमी का सोच कैसा होता है, खुद का तो दिखता नहीं है और लगे हमको ही बोलना शुरू कर देता है कि हाँ तुम ऐसी हो, तुम ऐसे। अरे तुम देखो ना, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, पढ़े लिखे हो के अनपढ़ गवार का जैसा लैंग्वेज यूज कर रहे हो, बोलने का तरीका नहीं है। अगर तुमको बोलना नहीं आता है तो तुम आदमी को बुलाते क्यों हो? बुलाने का तो कोई मतलब नहीं है। इज्जत नहीं करना जानते हो तो मत बुलाओ। तुम्हारा द्वार पे खाने कौन जाता है या पैर रखने कौन जाता है? बुलाए हो तभी ना जा रहा है। तरीका से बात करो। नहीं पढ़ा हो ऐसा तो नहीं, हमको तो पता है सब पढ़े लिखे हो। तरीका भी ख़राब हो गया। खैर छोड़िए, हमको घर के लड़कियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर वो तो बेटी आज है कल चली जाएगी, कोई बात नहीं, हमको इससे कोई टेंशन नहीं है। हमको सबसे ख़राब ये लगा कि उसका पापा, उनको देखिए इतना समझदार है, आप 3 बच्चे के बाप हो, पोता हो गया, दादाजी बन गए, आपको इतना पुतों के साथ बात करने का तरीका नहीं है। हम कुछ नहीं बोले, इसीलिए हम जब समझा रहे हैं तो हमको वो दूर से क्या रिप्लाई देते हैं, अपना लैंग्वेज ठीक करो। आपको पता है इसका मीनिंग? आप हमको बोल रहे हैं, आपको अंदर इतना अगर समझदारी होता थोड़ा भी ना, उस समय आपको हम नहीं बोले, लेकिन वीडियो थ्रू आपको हम समझा रहे हैं। होगा आपको कान में कोई ना कोई बोले, मेरा वीडियो तो सब देखता है यार, हम चाहते हुए आप देखें, तो आपको उस समय हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि आप बड़े हैं, आपको हम रेस्पेक्ट किए। चाहते तो उस समय आपको हम रिप्लाई दे सकते थे, ठीक है। तो आप जो हमको रिप्लाई दिए हैं, अपना लैंग्वेज को कंट्रोल करो, तो उस समय ही आपको हम रिप्लाई दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए। आप पहले अपना बहू से बात करने का तरीका सीख लीजिए, फिर हमसे बात करिएगा, ठीक है। आपके अंदर अगर इतना समझदारी होता ना तो पहले आके हमसे नॉर्मली पूछते कि हाँ बताओ मुन्नी क्या बात है, क्या टेंशन हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ क्या है, तुम इतना क्यों परेशान हो। इतना अगर समझदारी आपके अंदर थोड़ा भी होता तो आप जैसे बोल दिया नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा, सही बात है, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा, घंटा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। लेकिन आपके अंदर अगर इतना समझदारी रहता तो हमसे पूछते कि मुन्नी क्या बात है, ये नहीं बोलते। तो आप सोच लीजिए कि हम बहुत समझदार हैं, जब आपका इज्जत बच गया, जब आपको कुछ रिप्लाई नहीं दिए। नेक्स्ट टाइम से हमको मत टोकिएगा तो फट जाइएगा। खैर छोड़िए दोस्तों, ये सब तो हुआ बातें। हम तो भाई किसी को नहीं छोड़ते, अच्छे के लिए अच्छे हैं, बूढ़ों के लिए बूढ़े हैं, ठीक है। और सच बात ये बताए कि हम जो भी बोलते हैं मुँह पे बोलते हैं, सही रहेगा तो सही, अगर गलत रहेगा तो गलत, हम किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है। बहुत कोई कहने वाला कहता है कि हाँ मेरा लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का है, वकील वाला लेवल का। हाँ सही बात है, हम है ही ऐसा, खुसुर फुसुर में नहीं रहते भाई। जो बोलेंगे मुंह पे बोलेंगे, छोटा या बड़ा किसी को भी दिल से इज्जत देंगे। अगर आप बिना सोचे समझे हमको टोकेंगे बहुत ख़राब होगा। इस बार तो बच गए, नेक्स्ट टाइम सोच के हमको टोकिएगा। और जो अब बात हम बोल रहे हैं शायद आप समझ गए होंगे किसको बोल रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं। इंसान को जो है सोच के बोलना चाहिए। आप जो हमको समझा रहे थे ना, आप सोचिए कि हम इतना समझदार थे कि आपका इज्जत बच गया। नेक्स्ट टाइम से हमको मत टोकिएगा, ठीक है। टोकिएगा तो सोच लीजिएगा, औरों की तरह हम नहीं है। आपके अंदर अगर थोड़ा भी समझदारी रहता ना तो हमको पहले बोलते कि क्या बात हुआ मुन्नी बताओ। अब क्या लगता है हमको सुनाई नहीं दिया है? आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहे क्या हुआ, कौन क्या बोला, अरे कौन क्या बोला, कौन क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, आपका इज्जत बच गया, हम कुछ नहीं बोले। आपको ही बोल रहे हैं, सोनी और सोनाली आपके पापा को बोल रहे हैं। तो आप जो है सबसे पहले तो अपना बेटी लोग को बोलने का तरीका सिखाइए। हम बोलेंगे जो आप लोग बोलते हैं ना, तो तरीका सिखाइए कि अपने भैया और भाभी के साथ कैसे बात करना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, घर वालों से तो अच्छा ही करता होगा, हम लोग को ही बोलता है अपना ही भैया और भाभी है,
तो तरीका रखना भी सीखना पड़ेगा ना, कि कैसे बोले जो दूसरा को बुरा लगे। तो बुरा लगा है तभी तो बोले ना, तो बुरा लगा है तो उस चीज़ को मानिए, ठीक है। तो हम तो उस चीज़ को समझने और समझाने ही गए थे, लेकिन आप ही लोग जो है बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे। आप लोग बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं तो हमको भी बहुत ज़्यादा दिखाना आता है, ठीक है। तो आप इतना ही समझ जाइए, सोनी जी के पापा आपको बोल रहे हैं, आपका इज्जत बच गया जो आपको हम कुछ बोले नहीं। नेक्स्ट टाइम से अगर हमको बोलिएगा ना तो सोच के बोलिएगा, हमको टोकिएगा तो खास करके। बोले ना अपना लैंग्वेज ठीक करो, उस समय कुछ नहीं बोले आपको, हम चुप रह गए, चेक दे दिए। इसलिए नहीं बोले ना क्योंकि समझदार है, जानते हैं आपके अंदर थोड़ा भी रहता है तो पूछते, नॉर्मली हमसे पूछते, नहीं पूछे ना। तो अभी हम वीडियो थ्रू पूरा सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से सोच के हमको टोकिएगा, और टोकिएगा अगर तो समझ जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही है टॉपिक, और ये बिल्कुल एकदम रियल है, कोई बनावटी नहीं है, कोई कहानी है। जो मेरे साथ घटा है कल के दिन में, हमारे दादी माँ के आफ्टर डेथ में जो घटा मेरे साथ, मैं वही आप सबको बताई हूँ कि इस घर में मेरे साथ किस तरह का बातों का व्यवहार किया गया है, किस तरह से बोली का तरीका। मतलब इस घर में मतलब क्या, मेरा अपना घर, मैं अपना सास ससुर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मेरे बाबूजी मम्मी जी बिल्कुल ठीक है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। बगल का घर में जहाँ मैं गई थी, जहाँ मेरा इनवाइट था, वो लोग जिस टाइप से मेरे साथ व्यवहार किए, जो लैंग्वेज का यूज किए, वो हमको ख़राब लगा, मैं बस वही बोली हूँ। तो कोई दुनिया में किसी से कम नहीं है, कोई किसी का खाता नहीं है। आप बुलाते हो तो ही जाता है, और खैर मेरा तो, हम तो जल्दी किसी का घर में पैर धरते ही नहीं है। आप बोले तो हम गए, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है, तो गए। तो पता चला आप लोग तो उस लायक ही नहीं है, आदमी को कैसे इज्जत करना चाहिए। तो जब आप है ही नहीं तो अब आपसे हम क्या बोले, आपसे तो हमको किसी प्रकार का कोई बोले, मतलब क्या कहते हैं, मेरे पास शब्द भी नहीं आ रहा है। क्यों शब्द नहीं आ रहा है पता है, क्योंकि हम ऐसा है ही नहीं, इसीलिए मेरे पास वो शब्द नहीं आ रहा है कि मैं आपके बारे में क्या बोलूँ। आप सोचते हैं कि भैया हो वाहो बहुत बड़ा आदमी हो, क्या हो घंटा हो क्या, हमको सब पता है क्या हो नहीं हो, ठीक है। कैसे हुए कैसे क्या, हम बोलते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको पता नहीं, हमको सब पता है। तो समझदारी इतना में ही है कि सबके ऊपर आप अपना धौंस जताते होंगे, हमको कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, ठीक है। तो यही है। तो खैर आज का दिन है दोस्तों, हम मतलब बारवा दिन हम अपना नियम कर लिए, नहीं गए, क्योंकि हमारा वो आदत नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी कि मैं दुख में कष्ट में रह सकती हूँ, लेकिन इंसल्ट यानी कि आप मेरा इंसल्ट करेंगे और फिर जाके हम जूठा पत्तल चाटने जाएंगे, वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है, ठीक है। तो मैं तो ऐसा करूँगी नहीं। तो फिर मेरा नियम है, मेरा खुद का दादी माँ है तो हमको तो नियम करना ही होगा, मछली तो खाना ही होगा। ये तो अगला दादी माँ उसी लोग का तो नहीं है, हम लोग का भी दादी माँ है। भले हम पंडाल में जाके नहीं खाए भोज भात, वो क्या बोल रहे हैं ना, भवन में जाके नहीं खाए, लेकिन आज मछली खाना है, कल भी खाना था। हाँ गए, वहाँ नहीं खाए, हम जा कर के रेस्टोरेंट में गए, 12-1 बजे रात को हम गाड़ी बुक किए, जाके हम बाहर से खा के चले आए आधा 1 घंटा में, ठीक है। तो वो सब कोई बड़ी बात है, जो नियम था हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आज का खाना का दिन था तो चलो वो गए ले आए, हम बनाए और अपना नियम कर लिए, क्योंकि दादी माँ सबका है, मेरा भी दादी माँ है, और हम मछली खा लिए, अपना नियम कर लिए। पंडाल में जाकर तुमको तो आप हमको बोलिएगा, फिर हम जाएंगे वहाँ खाने के लिए मुंह उठा के जूठा पत्तल चाटने का, तो हमको आदत नहीं है। तो हम तो नहीं गए, लेकिन हम अपना खा लिए, एंजॉय कर रहे हैं अभी, बहुत खुश है, बहुत पेट भर खाए अच्छा से। और खास कर क्यों बोलेंगे दोस्तों पता है, आज करीबन हम 13-14 दिन के बाद मछली बनाए। अब लोग बोलेंगे कि मछली बनाया तब नियम था तो इसलिए नहीं बनाया, इतना दिन बाद मछली बनाए, थोड़ा टेस्टी करके बनाए, अच्छा से तेल उल पूरा ढाल के बनाए हैं, तो अच्छा ही लगा है।
तो फिर मिलते हैं आप सबसे। ये मेरी कुछ पर्सनल बातें था जो मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मैं क्या बोलूँ। मैं सोच ही नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हुआ। मैं एक छोटी सी बात था जो मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ, मुझे बुरा लगा, मैं शेयर की। क्योंकि मैं भी हर एक दिन नियम कर रही थी। उस घर में डेथ हुआ है सही बात है, लेकिन सबका दादी माँ है। मैं हर एक दिन नियम कर रही थी। घर में जिस दिन से डेथ हुआ है 2 दिन चूल्हा नहीं धरा। उसके बाद घर में लहसुन प्याज तेल हल्दी कुछ नहीं खाना, हम भी नहीं बनाए, सिद्धो भात चोखा कंटिन्यू हम भी यही खाए हैं। उसके बाद हर दिन का जो नियम होता है, आज ये है तो कल वो है, मेरे लिए हर चीज़ नया था। अब हर चीज़ को मानते हुए हर दिन 1-2-3 दिन उपवास का दिन, शाम को खाना है, सारा दिन ऐसे ही रहना है, नमक वमक कुछ नहीं खाना है, हर दिन किए। कल का दिन भी वैसा ही था, सारा दिन का उपवास के बाद शाम के टाइम में वही खाना था, थोड़ा सा खाए। क्योंकि एक बार तो आप सारा रात 2 दिन उपवास रहेंगे और एक बार में तो आपको खाया नहीं जाएगा। तो सोचे चलो रात को खाएंगे, तो चलिए रात को खाएंगे क्या। तो जो जिन तरह का बातों का यूज़ हुआ तो आप खाएंगे क्या। फिर हम रात को भूखे ही सो गए, नहीं खाए। नियम के लिए मछली थोड़ा लाए थे एक ठो, लेकिन मेरा मन इतना खट्टा हो गया कि उसकी तरफ थूकना भी हमको पसंद नहीं आया। चाटना तो दूर का बात है, हम वैसे ही रख दिए, फेंक दिए। आज लाए हैं और खाए हैं। तो बस ये बात आपसे हम शेयर किए। हम अभी बहुत खुश हैं, हमको इस बात का कोई दुख नहीं है कि हम नहीं गए। हाँ, हम अपना सारा ही नियम किए, उसमें नहीं गए, लेकिन आज भी ये नियम को फिनिशिंग दिए। मेरे हस्बैंड ले आए मछली, कतला माछ ले आए, मैं बनाई अच्छा से, माछ भाजा खाए, माछ बनाई। मतलब मेरे घर में तो ये 4 मेंबर है, 1 केजी मछली भी कम पड़ता है। तो खैर बना दिए, कुछ फ्रिज में रख दिए। छोटा मछली भी था तो छोटा मछली नहीं बनाया, एक बार इतना सारा कैसे होगा। तो बना के अपना नियम कर लिए है। तो आपसे फिर मिलेंगे। तो बस दुख और तकलीफ़ यही लगता है कि सब बोलते हैं हमारे अपने हैं, आप अपने हैं, हम अपने हैं, हम सब अपने हैं, क्यों अलग समझते हैं खुद को। हम लोग तो आपके ही हैं, हम सब एक है। लेकिन देखिए दोस्तों, हमको तो यहाँ कहीं भी अपना नहीं दिखता है, ठीक है। हम ऐसे ही सबसे दूर दूर नहीं रहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबका थिंकिंग कैसा है, आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, पीठ पीछे आप क्या गोसिप करते हैं मेरे बारे में। क्या मेरे हस्बैंड के बारे में भी आप लोग गोसिप करते हैं, बहुत सारा गोसिप करते हैं। गोसिप आपको हिंदी में बताया, फुसुर फुसुर करता है। तो हमको अच्छी तरह से पता है कि आप लोग मेरे या मेरे हस्बैंड के बारे में क्या गोसिप करते हैं। तो मुंह पे तो बोलते हैं अपना मानिए, मान के चलिए, ऐसे वैसे, हम सब समझते हैं। इसलिए बस मेरा नियम था, इसलिए हम गए हैं, और कोई बात नहीं। आप कितना तेल पे है और कितना आपके अंदर और बाहर है, हम अच्छा से जानते हैं। तो मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कोई भी जो लैंग्वेज ख़राब करेगा ना, दूसरों के साथ ख़राब व्यवहार करेगा, या मान लीजिए मेरे साथ ख़राब किए ना, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। जो कोई भी किसी, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जो कोई भी किसी के साथ खराब व्यवहार करेगा या गलत तरीक़ा से बात करेगा ना, किसी न किसी रूप में आपको भगवान कष्ट देंगे ही, ठीक है। और आप जो है उस कष्ट को जीवन भर झेलिएगा। कोई भी हो, आप हो या हम हो, हम ज़्यादा अकड़ के रहेंगे ना और ज़्यादा ऐंठेंगे ना, तो भगवान हमको ऐसा कष्ट देगा, साले को वो कष्ट को जीवन भर लेकर लसरेंगे। तो वही होता है आप लोग के साथ, तो यही चीज़ है, और होगा ही, और आगे भी होगा। हम तो भाई ना किसी का बुरा चाहते हैं ना बुरा बोलते हैं, तो मेरे साथ होगा क्या, आप लोग भोगिए। बाय बाय, गुड बाय।